हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, हम सभी लोग केवीएस टीजीटी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है और आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केवीएस टीजीटी और पीजीटी में अगर आप हिंदी विषय से साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो एक प्रश्न आप सभी से कॉमन रूप में पूछा जा सकता है। वो प्रश्न ये है कि आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन है या आपके पसंदीदा कवि या रचनाकार कौन है। तो आप सभी के अलग अलग होंगे। आप लोग उन टॉपिक को जरूर तैयार कर जाएं, क्योंकि आप जिसका भी नाम बताएंगे तो उनसे संबंधित कुछ जीवन परिचय से एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे, या जन्म मृत्यु सन को लेकर या फिर उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर जाएं। तो चलिए हम देखते हैं, आज उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है। सबसे पहला प्रश्न जो है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो छायावाद के जो 4 स्तंभों के अंतर्गत आते हैं वो 4 लोग हैं। पहले तो हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे सुमित्रानंदन पंत और चौथी हैं महादेवी वर्मा। इन चारों में से कुछ लोग आपके जो पसंदीदा कवि या फिर लेखक भी होंगे। तो हम बारी बारी से इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानेंगे कि उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन सी हैं, रचनाएं कौन सी हैं और उनकी क्या विशेषता है। जैसे कि इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है वो कामायनी है। आप लोग उसके बारे में भी जानते होंगे और अक्सर उससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो बस आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए, जयशंकर प्रसाद की बात करें, इनका जो जन्म सन है वो है 30 जनवरी 1889 और जो इनका मृत्यु सन है वो 15 नवंबर 1937। इन दोनों को आप लोग अच्छी तरह याद कर लें। जयशंकर प्रसाद जो है वो हिंदी के कवि हैं, नाटककार हैं, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक भी हैं। अब आइए उनकी हम लोग प्रमुख जो है काव्य कृतियों को देखते हैं, फिर उसी क्रम में आगे हम लोग अन्य विधाओं की रचनाओं को भी देखेंगे। उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, ये देखिए, ये है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो है इसका प्रथम संस्करण जब प्रकाशित हुआ तो वो ब्रजभाषा में प्रकाशित हुआ, और प्रेम पथिक का जो संशोधित और परिवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ वो खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ। करुणालय जयशंकर प्रसाद जी का काव्य नाटक है और उनके काव्य रचनाओं में आगे आते हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये सभी उनकी काव्य रचनाएं हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कहानी संग्रह एवं उपन्यास। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सभी उनकी क्या हैं, कहानियां हैं। उपन्यास की बात करें तो इनके 3 प्रमुख उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इनसे विधाओं से भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन्हें महत्वपूर्ण रूप से याद कर लें या कहीं नोट कर लें। अब देखिए आगे है नाटक, एकांकी एवं निबंध। तो इनके नाटक, एकांकी एवं निबंध के अंतर्गत उर्वशी जो कि एक चंपू काव्य है, सज्जन, कल्याणी, परण्य, प्रायश्चित, राजश्री, ये सभी आ जाते हैं। विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी जो है उनके प्रमुख नाटक हैं। अब आइए हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पसंदीदा साहित्यकार या लेखक या कवि जयशंकर प्रसाद हैं तो आपसे कामायनी से संबंधित अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे, और नहीं भी हैं तो अगर आप केवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी विषय से साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो आपसे कामायनी से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो आइए कामायनी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्ग हैं इसमें। प्रथम सर्ग का नाम क्या है, चिंता, और लास्ट सर्ग का क्या नाम है, आनंद। इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। इसमें जो 15 सर्ग हैं, तो आइए हम लोग उसके नाम देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपसे प्रथम और अंतिम सर्ग का नाम भी पूछा जाता है, या भी ये भी पूछ लिया जाता है कि श्रद्धा सर्ग जो है वो किस स्थान पर है। पहले सर्ग का नाम है चिंता, दूसरे का आशा, तीसरे का श्रद्धा, चौथे का काम, पांचवें का वासना, छठे का लज्जा, सातवां है कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईड़ा जिसे कि तर्क बुद्धि भी कहा जाता है, 10वां है स्वप्न, 11वां सर्ग है संघर्ष, 12वां निर्वेद जिसका अर्थ होता है त्याग, 13वां दर्शन,
14वां रहस्य और 15वां आनंद। तो इस प्रकार से कामायनी के 15 सर्ग के नाम हैं, जिन्हें कि आप क्रम से याद कर लें, क्योंकि ये तो आपके साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण है ही। बाकी आप अगर हिंदी विषय से किसी अन्य जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी, उसमें जो है इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए आगे, इनकी एक और रचना है आंसू। आपने ये लाइनें तो सुनी होंगी। आंसू की जो है कि इस रचना की प्रथम पंक्तियां हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। कुछ पंक्तियां आपसे कहा भी जा सकता है कि ये पंक्तियां आप हमें पढ़कर या फिर गाकर सुनाइए, तो उसमें आपका लय का होना बहुत ज़रूरी है। आप उन पंक्तियों को ज़रूर तैयार कर लें, कुछ पंक्तियों को जो कि आपके पसंदीदा साहित्यकार हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, जैसा कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, या अन्य वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर वो आपके कवि हैं तो उनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां आप उन्हें जरूर याद कर लें। अब आइए देखिए, आंसू के बारे में बात कर लेते हैं कि आंसू में प्रत्यक्ष रीति से कवि ने अपने प्रिय के समक्ष निवेदन किया है। कवि के व्यक्तित्व का जितना मानविक प्रकाशन इस काव्य में हुआ है, उतना अन्यत्र नहीं दिखाई देता। अनेक स्थलों पर वेदना में डूबा हुआ कवि अपनी अनुभूति को उसके चरम ताप में अंकित करता है। काव्य के अंत में वेदना को एक चिंतन की भूमिका प्रदान की गई है। इसे वियोग और पीड़ा का प्रसार कह सकते हैं। कवि के व्यक्तित्व की असाधारण विजय और क्षमता इसी अवसर पर प्रकट होती है। ये आंसू के बारे में कहा गया कि आंसू की ये विशेषताएं हैं। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम लोगों ने उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखा और मुख्य रूप से कामायनी और आंसू के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लिया। तो अगर आप लोग इसके बारे में और देखना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पर जाकर आंसू कविता को सर्च कीजिए और पूरी कविता जो आपके सामने आ जाएगी, उसमें से आप लोग कुछ पंक्तियाँ याद कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग एक व्याकरण के टॉपिक पर डेमो टीचिंग देखेंगे, क्योंकि हम लोग एक डेमो टीचिंग का टॉपिक और एक आपके पसंदीदा साहित्यकार के ऊपर इस कड़ी को ऐसे ही लेकर चल रहे हैं। तो कल हम लोगों ने एक गद्य कहानी जो बाज और सांप है निर्मल वर्मा की, उसे देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद के कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं और जीवन परिचय को देखा। कल हम लोग व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आएंगे डेमो टीचिंग के साथ, कि किस प्रकार से आप लोग उसे शुरुआत करें, उसके प्रस्तावना कौशल को या प्रकरण को बच्चों से निकलवाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।